हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज का ये वीडियो 11th के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ। 11th के स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जनरल एंट्री करते समय जिस पॉइंट पे आता है वो होता है डिस्काउंट का, बट्टे का, कटौती का। तो आज की इस वीडियो में मैं कटौती से रिलेटेड आपके जितने भी कि आपके मन में जो भी डाउट है वो सारे डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन को हल करते हुए, सॉल्व करते हुए मैं आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा। डिस्काउंट की जनरल एंट्री आप किस तरह से करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट जब ये दोनों प्रश्न में रहता है तो जनरल एंट्री आप किस तरह से करेंगे, ये पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो तुरंत आप कॉपी पेन लेके आइए और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, निम्न व्यवहारों की जनरल प्रविष्टियां कीजिए। राम से 5,000 रुपए लेने थे, उससे पूर्ण हिसाब में 4,700 रुपए ले लिए। दूसरा है, अजय को 2,000 रुपए के पूर्ण भुगतान में 1,800 रुपए दिए। तीसरा है, नेहा को 10,000 रुपए सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक बट्टा एवं 10% नगद बट्टे पर बेचा, उसने आधी राशि नगद दी। चौथा है, आशीष से 10,000 रुपए के बीजक मूल्य का माल 20% व्यापारिक छूट एवं 12% नगद छूट पर खरीदा तथा कुल राशि का 75% भुगतान किया। पांचवा, पवन से 20% व्यापारिक कटौती पर 15,000 रुपए सूची मूल्य का माल खरीदा। और लास्ट छठवां है, पवन को 1,000 रुपए सूची मूल्य का माल वापस किया। ये क्वेश्चन है, जनरल एंट्री कैसे होगी चलिए हम देखते हैं। पूरा कैलकुलेशन के साथ किस तरह से आप कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन करेंगे, ये पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। पहली जनरल एंट्री होगी रोकड़ खाता डेबिट, बट्टा खाता डेबिट राम से। जनरल एंट्री क्यों होगी चलिए ये मैं बताता हूं। देखिए, राम से 5,000 रुपए लेने थे, उससे पूर्ण हिसाब में 4,700 रुपए ले लिए। ठीक है, पैसा मिला। रोकड़ खाता वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है? रियल अकाउंट का नियम ये कहता है कि जब कोई संपत्ति, कोई वस्तु व्यापार में आती है तो डेबिट होती है। आपको रोकड़ मिल रहा है, रोकड़ जब भी प्राप्त होगा तो आप रोकड़ खाते को डेबिट करेंगे। ठीक है, इसलिए रोकड़ खाता डेबिट हो रहा है। बट्टा खाता भी डेबिट हो रहा है। बट्टा खाता डेबिट क्यों हो रहा है? बट्टा खाता इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि आपको जहां 5,000 रुपए मिलना था राम से, उस 5,000 रुपए के बदले में आपने 4,700 रुपए लेकर उसका हिसाब पूरा कंप्लीट कर दिया। अब और पैसा नहीं देगा, कंप्लीट हो गया हिसाब। कंप्लीट हो गया मतलब जो 300 रुपए की कमी है, लॉस है, वो क्या है? वो डिस्काउंट है, छूट है जो आपने राम को दी। तो डिस्काउंट क्या होता है? डेबिट होता है जब हम उसे देते हैं। जब डिस्काउंट दिया जाता है ना तो डेबिट होता है, क्योंकि वहां पर लॉस हो रहा है आपको, और लॉस के खाते जो हैं वो डेबिट होते हैं, हानि के खाते डेबिट होते हैं, इसलिए डिस्काउंट खाता यहां डेबिट हो रहा है। तो देखिए, रोकड़ खाता डेबिट हुआ क्योंकि पैसा आ रहा है, और डिस्काउंट खाता, कटौती खाता डेबिट हुआ क्योंकि वो हानि है, लॉस है। ठीक है, अब ये पैसा जो है वो देने वाला कौन है? देने वाला है राम। राम से देने वाले का खाता क्रेडिट होता है, तो राम से करेंगे। तो जनरल एंट्री क्या हुई? रोकड़ खाता डेबिट, बट्टा खाता डेबिट राम से। ठीक, रोकड़ खाते में कितना? जितना पैसा मिला 4,700 रुपए। बट्टा खाता में कितना? 300 रुपए छूट है। और राम से में कितना? राम के में लिखेंगे 5,000 रुपए, क्योंकि अब उसका हिसाब कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, उसका खाता बंद करना है, इसलिए राम के में पूरा पैसा लिखेंगे। समझ में आ गया? नरेशन लिख लेंगे कि नगद पैसा मिला और बट्टा दिया। दूसरा है, अजय को 2,000 रुपए के पूर्ण भुगतान में 1,800 रुपए दिए। अजय को देना था, कितना पैसा देना था? 2,000 रुपए देना था, हम देते, अजय को मिलता। ठीक है, लेकिन हमने उससे बात की और वो मान गया कि 1,800 रुपए दे दो और काम खत्म, फिर हमारा और तुम्हारा कोई हिसाब नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां पर क्या जनरल एंट्री होगी? देखिए, यहां हम पैसा दे रहे हैं, पैसा पाने वाला कौन है? अजय। अजय व्यक्तिगत खाता है, व्यक्तिगत खाते का नियम है कि जो पाता है, जो पाने वाला होता है उसे डेबिट करते हैं। अजय पाने वाला है, पाने वाले के खाते को डेबिट करेंगे, अजय डेबिट। ठीक, और पैसे हम उसे देंगे तो रोकड़ हमारे व्यापार से बाहर निकलेगी, बाहर जाएगी, रोकड़ में कमी आएगी। जब हम पैसे किसी को देते हैं तो रोकड़ खाता क्रेडिट होता है, तो इसलिए यहां पे क्या होगा? रोकड़ खाता क्रेडिट होगा। और बट्टा यहां आपको मिल रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि 200 रुपए कम देना पड़ा, 200 रुपए कम देना पड़ा, इसलिए डिस्काउंट खाता या बट्टा खाता यहां पर क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो जनरल एंट्री क्या हुई? अजय डेबिट रोकड़ खाता से, बट्टा खाता से। अब पैसे देखिए कैसे कैसे लिखेंगे, अमाउंट कैसे लिखना है?
अजय को डेबिट करना है 2000 रुपए से, क्योंकि पूरा हिसाब हो गया उसका, 2000 रुपए उसको देना था, हमने 1800 देकर हिसाब कंप्लीट करा लिया, तो अजय डेबिट होगा 2000 रुपए। पैसे कितने दिए? 1800 रुपए, और बट्टा कितना है? 200 रुपए। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ही ध्यान से समझिए। सबसे ज्यादा गलतियां इसी में होती हैं। क्या है? नेहा को 10,000 रुपए सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक बट्टा एवं 10% नगद बट्टे पर बेचा। उसने आधी राशि नगद दी। बहुत ही ध्यान से समझिए। नेहा को माल बेचा है, ठीक है, नेहा को माल बेचा, 10,000 रुपए प्रिंट रेट था उसका, सूची मूल्य मतलब प्रिंट रेट, उसमें छपा हुआ मूल्य। 20% व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट है 20%, और 10% कैश डिस्काउंट है। अब यहां पे देखिए कैसे कैलकुलेशन होता है। सबसे पहले हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन कैसे होगा? कैलकुलेशन होगा, सबसे पहले आप लिखिए उसका प्रिंट रेट कितना था, सूची मूल्य कितना था, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए सूची मूल्य था, समझ गए। उसमें आपको सबसे पहले क्या माइनस करना होता है? सबसे पहले माइनस करना होता है व्यापारिक बट्टा 20%। तो 10,000 रुपए का 20% निकाल लीजिए। 10,000 रुपए का 20% जब आप निकालेंगे तो वो आएगा कितना आएगा? 2,000 रुपए आएगा। 2,000 रुपए माइनस कर दिए। 10,000 रुपए सूची मूल्य था, उसमें से 2,000 रुपए व्यापारिक कटौती के माइनस हो गए, तो बचा कितना? 8,000 रुपए। ये 8,000 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य है। इतने का ही आपने माल बेचा, ये माना जाएगा। तो 8,000 रुपए विक्रय मूल्य हुआ। अब आगे कहता है कि 10% नगद बट्टा, आधी राशि नगद दी। आधी राशि नगद दी तो आधे का हिसाब करिए। आधा मतलब 4,000 रुपया। 8,000 देना था, 4,000 रुपए मिला, तो 4,000 रुपए का 10% कितना होगा? 400 रुपए होगा। तो 400 रुपए का हिसाब हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर विक्रय मूल्य था 8,000 रुपए। 8,000 रुपए विक्रय मूल्य का 10% नगद बट्टा होगा कितने पे? जितने का पेमेंट हुआ। पेमेंट कितना? आधा उधार है, आधा नगद है। उधार कितना है? 4,000, और नगद कितना है? 4,000। तो 4,000 का 10%, 4,000 का 10% निकालेंगे, 400 रुपए होगा। 400 रुपए बट्टा हुआ। तो पैसे कितने मिले? प्राप्त राशि कितनी है? 3,600 रुपए। प्राप्त राशि कितनी है? 3,600 रुपए। जनरल एंट्री क्या होगी? अब देखिए जनरल एंट्री क्या होगी। जनरल एंट्री होगी, हमने नेहा को माल बेचा, पैसे मिले, रोकड़ खाता डेबिट। कितना पैसा मिला? 3,600 रुपए मिला, ठीक। 3,600 रुपए मिला, और फिर आगे क्या हुआ? आगे हुआ कि बट्टा दिया। कितना बट्टा दिया? 400 रुपए। बट्टा खाता डेबिट 400 रुपए, ठीक है। और फिर क्या हुआ? इसके बाद आधा पैसा उधार है। उधार है किसको? नेहा को बेचे, तो नेहा डेबिट, जिसको उधार माल बेचते हैं उसके खाते को डेबिट करते हैं, क्योंकि वो पाने वाली है। तो नेहा डेबिट, वो हमारी देनदार है, देनदार के खाते डेबिट होते हैं, तो नेहा को डेबिट करेंगे। नेहा डेबिट कितने से? आधा उधार है, आधा तो मिला, आधा उधार है तो आधे से, 4,000 रुपया से, ठीक। विक्रय खाता से, चाहे नगद बेचो या उधार बेचो, वस्तु आपके व्यापार से बाहर गई है। जब वस्तु बाहर जाती है, कम होती है, तो क्रेडिट होती है, ठीक। क्रेडिट यहां पे विक्रय खाता होगा, माल बेचे हैं। तो जनरल एंट्री देखिए क्या हुई। जनरल एंट्री हुई, रोकड़ खाता डेबिट 3,600 रुपए, ठीक। बट्टा खाता डेबिट 400 रुपए, नेहा डेबिट 4,000 रुपए, विक्रय खाता से 8,000 रुपए। ये जनरल एंट्री होगी। नरेशन लिखेंगे इसका, 20% व्यापारिक और 10% नगद बट्टे पर माल बेचा, आधी राशि प्राप्त हुई। फिर नेक्स्ट है चौथा नंबर, आशीष से 10,000 रुपए के बीजक मूल्य का माल 20% व्यापारिक छूट पर और 12% नगद छूट पर खरीदा और कुल राशि का 75% भुगतान किया। यहां हम सामान खरीदे हैं और हम सामान खरीदकर उसको 75% पेमेंट दे रहे हैं, पूरा पैसा नहीं दिए। हमने माल खरीदा, माल खरीदते हैं तो जनरल एंट्री होती है क्रय खाता डेबिट, ठीक है। वस्तु आती है, आने वाली वस्तु के खाते को डेबिट करते हैं, तो क्रय खाता डेबिट। पैसे देंगे रोकड़ खाता से, बट्टा मिलेगा बट्टा खाता से, और जितना उधार है 25% उधार है तो उसके लिए आशीष से। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे? देखिए कैलकुलेशन बट्टे का कैसे होगा। बट्टे का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? तो बट्टे का कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? वस्तु का सूची मूल्य या बीजक मूल्य। बीजक मूल्य कितना था? 10,000 रुपए, इनवॉइस प्राइस 10,000 रुपए बीजक मूल्य का माल था। उसमें माइनस क्या होगा? 20% व्यापारिक छूट माइनस होगा। 20% घटा दिए, 2,000 रुपए कम हो गया, 2,000 कम हो गया, बचा 8,000। 8,000 रुपए में आपने कितना पैसा दिया? 75%, मतलब 25% उधार है,
ठीक, तो 2000 रुपए उधार है और 6000 रुपए का पेमेंट आप कर रहे हैं। ठीक है, तो 6000 रुपए का पेमेंट जब आप करेंगे तो 6000 रुपए के पेमेंट करने पे आपको 12% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। 12% कितना हो गया? 6000 रुपए का 720 रुपए हो गया। 720 रुपए डिस्काउंट हो गया। क्लियर? और बचा कितना? 5280 रुपए ये पेमेंट होगा। तो जनरल एंट्री आपने क्या की थी? जनरल एंट्री आपने की थी क्रय खाता डेबिट। उसमें कितना लिखेंगे? क्रय खाता कितना? 8000 रुपए। व्यापारिक छूट घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा वो क्रय मूल्य होगा। तो क्रय खाते को कितने से डेबिट करेंगे? 8000 रुपए से। रोकड़ खाता से रोकड़ कितना दे रहे हैं? 5280 रुपए। बट्टा खाता से बट्टा खाता कितना? बट्टा 720 रुपए। और आशीष से उधार है कितना? 2000 रुपए। इस तरह से ये जनरल एंट्री होगी। नरेशन आप क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे 20% व्यापारिक छूट और 12% नगद छूट पर माल खरीदा और 75% राशि का भुगतान किया। ध्यान रखिए, जब आप जनरल एंट्री करेंगे तो एक सिरे से जो आप प्रारूप बनाएंगे उस प्रारूप में एक डेट वाइज आप जनरल एंट्री करते जाएंगे और जितना भी कैलकुलेशन हो रहा है वो सारा कैलकुलेशन आप कंप्लीट होने के बाद नीचे दिखाएंगे। तो आप ये अनुमान लगा लीजिए कि कहां तक इसकी जनरल एंट्री होगी, उतना जगह छोड़कर आप कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए या पहले कैलकुलेशन कर लीजिए प्रश्न शुरू करने से पहले और बाद में फिर जनरल एंट्री करते जाइए। नेक्स्ट है पवन से 20% व्यापारिक कटौती पर 15,000 रुपए सूची मूल्य का माल खरीदा। यहां पे कोई कैश डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, कैश डिस्काउंट तभी होगा जहां पर नगद लेन देन हो रहा हो, पेमेंट हो रहा हो या मिल रहा हो। यहां पर ये उधार सौदा है। अब आप बोलोगे कि कहीं पे तो सर लिखा नहीं है उधार, तो कैसे कह रहे हैं उधार है? ये उधार है। उधार क्यों है? क्योंकि यहां पर व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, पवन का नाम है और नगद शब्द कहीं नहीं है, रोकड़ शब्द कहीं नहीं है। तो ऐसे केस में ऐसे सौदे उधार होते हैं। उधार सौदों के लिए आपको जनरल एंट्री क्या करनी होगी? उधार सौदों के लिए आपको जनरल एंट्री करनी होगी क्रय खाता डेबिट। आपने माल खरीदा है, क्रय खाता डेबिट होगा पवन से, बस और कुछ नहीं। क्रय खाता डेबिट पवन से। नरेशन लिखेंगे 20% व्यापारिक कटौती पर माल उधार खरीदा। अमाउंट कैसे लिखेंगे? देखिए अमाउंट सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सूची मूल्य। सूची मूल्य 15,000 रुपए। उसमें क्या माइनस करते हैं? व्यापारिक बट्टा कितना है? 20%। कितना आएगा? 3,000 रुपए। तो 15,000 में 3,000 माइनस किए, कितना बचा? 12,000 रुपए। 12,000 रुपए से क्रय खाता डेबिट होगा और पवन के खाते को क्रेडिट करेंगे। जनरल एंट्री समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट है ये। लास्ट क्या है? पवन को 1,000 रुपए सूची मूल्य का माल वापस किया। ठीक है, यहां भी आपको ध्यान देना है, आपके नंबर यहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि जनरल एंट्री जब हम करेंगे तो यहां पे देखो जो माल खरीदा था वो माल वापस कर रहा है, पवन डेबिट होगा क्योंकि पवन पाने वाला है। इससे पहले पवन को क्रेडिट किए थे क्योंकि पवन देने वाला था। यहां पवन को हम माल वापस करेंगे तो पवन को वो माल मिलेगा, पवन डेबिट। पवन डेबिट हो गया क्रय वापसी खाता से, क्योंकि वस्तु बाहर जा रही है, बेच नहीं रहे हैं, बेचते हैं तो विक्रय लिखते हैं, यहां माल वापस कर रहे हैं, विक्रय नहीं हो रहा है, वापस हो रहा है, तो क्रय वापसी खाता से। ठीक, यहां कोई दिक्कत नहीं है, जनरल एंट्री तो अच्छे से हो जाती है। नरेशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 20% व्यापारिक कटौती पर खरीदा हुआ माल वापस किया। कितना पैसा? कैलकुलेशन कैसे होगा? 1,000 रुपए सूची मूल्य का माल वापस कर रहे हो। ठीक, सूची मूल्य है 1,000, मतलब उसका प्रिंट रेट है 1,000, लेकिन खरीदे 1,000 रुपए में नहीं थे। तो कितने में खरीदे? 20% कम पर खरीदे थे। तो 20% कम दिखाओगे, 800 रुपए दिखाएंगे, क्योंकि जो सामान, मान लो तुम दुकान गए और दुकान से एक शर्ट खरीद के लाए, 1,000 रुपए उसका कीमत था, 800 में दुकान वाला दिया। अब वो शर्ट पसंद नहीं आया, अब उसको वापस करने गए हो तो कितना पैसा रिटर्न करेगा? 1,000 करेगा क्या? नहीं करेगा, 800 रुपए वापस करेगा, क्योंकि पहले ही डिस्काउंट वो कर चुका था। वही कहानी यहां भी है, 20% माइनस करके 800 रुपए दिखाओगे। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। डिस्काउंट से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई दिक्कत अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय नहीं आनी चाहिए। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई चीज समझ में ना आया हो, तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है। अगर आप चैनल में नए हैं तो जाने से पहले घंटी का बटन दबाकर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।